हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और आज का चैप्टर जो होगा हमारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो यह चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कम 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी मैंने आपको क्लास कराया है, अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से, आप जाके विजिट करके सारा क्लास देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 22 प्रश्न आपका एग्ज़ाम में प्रश्न रहता है। आप किसी भी क्लास का तैयारी करते हो, पीआरटी का तैयारी करते रहो या फिर 6 to 8 या फिर पीजीटी या टीजीटी के लिए, सभी क्लास के लिए यह मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है सारा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी क्लास आप लोगों का चल रहा है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा यह प्रश्न, तो आपको इसका आंसर बताना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिस किसी के पास यह बुक है तो मैं आपको यह बुक पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि इस बुक में जितने भी आप एक बॉक्स में एक नोट टाइप का दिया हुआ रहेगा, ये आपको नहीं छोड़ना है, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है इस बुक में सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हाईलाइट करके बता दिया जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये बॉक्स के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टीआरई 3 में देखने को मिला था, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से देखने को एग्ज़ाम में मिला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसको भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। आगे, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर आपको याद रखना, वर्ष 1828। आगे, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर ये ब्रह्मा समाज सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर है एकेश्वरवाद पर ब्रह्मा समाज सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको याद रखना है। आगे, संवाद कौमुदी जो कि बंगाल भाषा है तथा मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, राजा राम मोहन से रिलेटेड आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो टीआरई 1 था या टीआरई 2 या फिर टीआरई 3, सभी क्लास में राजा राम मोहन राय से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर 100% देखने को मिलेगा। आगे, 1815 में एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था। अब नोट में फ्रेंड्स पढ़ते हैं, ब्रह्मा समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्मा समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका प्रश्न आपको बनेगा, ब्रह्मा समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्मा समाज से अलग होकर वर्ष 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न आने का प्रबल संभावना है। आगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो यह उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को यह उपाधि दी थी। आगे,
राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है इसकी समाधि है ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। आगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यह जो आपका क्लास है एनसीईआरटी बेस्ड चल ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कंप्लीट 3 से 4 दिन और लगेगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है, बिहार एससीईआरटी का जो क्लास होता है मैंने आपको एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है चैनल पर 7 क्लास से, क्योंकि 6 क्लास का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। 6 क्लास का बस मैं आपको साइंस का पोर्शन करा दूंगा टोटल चैप्टर, और मैं 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आप लोगों का हर चैप्टर का एमसीक्यू जितना पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सारा एक चैप्टर से जितना प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है आपका, हर वीडियो में आपको कराया जाएगा। एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप एससीईआरटी का एमसीक्यू भी क्लास देखिए, चैनल पर अपलोड हो रहा है, डेली क्लास आपका चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी क्लास भी करिए और बिहार एससीईआरटी का जो एमसीक्यू चल रहा है उस क्लास को भी आप देखिए, जिससे कि अगर आपका एससीईआरटी से प्रश्न बनेगा तो वहाँ से भी आपका प्रश्न नहीं छूटे, और एनसीईआरटी का जो क्लास आपका चल रहा है वो तो चलेगा ही, और यहाँ से भी आपका प्रश्न नहीं छूटे। तो इसलिए फ्रेंड्स, तैयारी 4 आप तैयारी इतने अच्छे से कर लीजिए कि प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर का भी मैं आपको करा ही रहा हूँ। टोटल बीपीएससी अभी तक जितना एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, सारा उसका प्रीवियस ईयर का आपका पार्ट वाइज अपलोड होता रहेगा। एक पार्ट आपका अपलोड हो गया था, दूसरा पार्ट और अपलोड हो जाएगा, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आपको टीआरई 4 का तैयारी करना है, मैं आपको गाइडेंस करूँगा कैसे तैयारी करना है। आप मेरे कहने पे चलिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। आगे, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो यह जो 1839 में। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो आपको याद रखना 1875 ईस्वी को। नोट में फ्रेंड्स पढ़ते हैं, वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। आगे, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, पुनर्जागरण सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, यह जो आपका जो वीडियो आपका चल रहा है क्लास, इसी से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपको, तो इस वीडियो के बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। आपके रिलेटिव में जो अगर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, उसको यह वीडियो आप शेयर करिए और उसको बता दीजिए कि इस चैनल पर टीआरई 4 का तैयारी अच्छे ढंग से और कराया जा रहा है। सिर्फ टीआरई 4 ही तैयारी कराया जा रहा है और सबका प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, और आपको बस उतना ही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। ज़्यादा आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैं आपको ज़्यादा पढ़ने का आपको एडवाइस भी नहीं करूँगा। एग्ज़ाम में जितना प्रश्न पूछता है बस उसी को पढ़िए और आपका एग्ज़ाम में उतना ही प्रश्न आएगा। थोड़ा मैं इसलिए मैं आपको एससीईआरटी क्लास भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, सर एससीईआरटी भी पढ़ाइए, उसका एमसीक्यू से प्रश्न आता है। तो मैं सोचा था कुछ दिन के बाद शुरू करूँगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने एससीईआरटी शुरू कर दिया। आप जाके वो भी एमसीक्यू डेली करिए। सभी सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है और इधर एनसीईआरटी का भी हो रहा है, और ज्योग्राफी का भी क्लास चलेगा, क्योंकि कुछ दिन से मैं ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो अब ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा और पॉलिटी भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो ये कौन थे? ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव ने। आगे, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यह सभा की स्थापना की गई थी। आगे, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो इसको आपको याद रखना है, महादेव गोविंद रानडे को सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आपको याद रखना है, यह कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो इसका आंसर है 1893 ईस्वी में। आगे, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो यह कौन थी? तो यह विवेकानंद की शिष्या थी। एक नोट में फ्रेंड्स दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यह स्वामी विवेकानंद थे। आगे, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो न्यूयॉर्क में कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह भारत में कहाँ पर था? तो ये RDR जो कि मद्रास में स्थित है। आगे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट से इसको सफलता मिली थी। आगे देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे आंदोलन के? उसका हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए VVI हो सकता है एग्ज़ाम में। मैं जो कहता हूँ VVI वो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट रिवीजन के लिए हेल्प मिलेगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, 10 से 15 दिन बचेगा, आपको मैं कम से कम 150 से 2 पेज का आपको GK GS का आपको PDF दूंगा। वो आपका शॉर्ट रिवीजन में काम आएगा। जितने अभी तक मैंने पढ़ा है सबका निचोड़ दिया जाएगा, और उससे बाहर आपको कम से कम मैं कहता हूँ 60 से 70 प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। उस पर काम चल रहा है फ्रेंड्स। तब तक आप लोग का जितना क्लास चल रहा है आप करिए, आपको लास्ट में एग्ज़ाम से 5 से 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। आगे, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। एक नोट में फ्रेंड्स दिया है, 1851 में नौरोजी फरदौनजी दादा भाई नौरोजी SNN बंगाली RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा यस्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। आगे, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो इसको फ्रेंड्स आप VVI लिख सकते हैं। आगे, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा V रामास्वामी नायकर के द्वारा यह चलाया गया था। आगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब थे। आगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले थे। इसको आप VVI लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये भी आप VVI नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में
देखने को मिल सकता है TRE 4 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो मैं VVI बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप उसको नोट कर लीजिए। और यह वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार कम से कम आप वीडियो को देख लीजिए, हेडफोन लगा के सुनिए बस, और आपको याद हो जाएगा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह कुका के द्वारा यह चलाया गया था। आगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना, सरला देवी चौधरानी। तो सरला देवी चौधरानी इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा यह की गई थी। आगे, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर है बंधुआ मजदूरी से। नेक्स्ट, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक। इसको भी आप VVI लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आया भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें कहा गया है, जैसे देखिए आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद थे। इसका स्थल कहाँ था? तो इसका स्थल थे अलीगढ़। क्या विशेषता थी? तो यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। आगे, अहमदिया आंदोलन, इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद, और इसका जो स्थल था यह पंजाब में हुआ था। इस आंदोलन का खास बात यह था कि यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, देवबंद आंदोलन, तो इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौती रशीद और अहमद गंगोही। यह स्थल कहाँ पे था? देवबंद, सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। फ्रेंड्स, ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है कि बहावी आंदोलन कहाँ से संबंधित था? तो यह आंसर था इसका पटना। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक प्रश्न यह TRE 3 में आ चुका है बहावी आंदोलन से रिलेटेड, तो ये तो अभी नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है फ्रेंड्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस चैप्टर में जैसे कि इतने मेरे 5 क्वेश्चन है, इसमें से फ्रेंड्स आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है बहावी आंदोलन ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके मैं PRT का जितने भी क्वेश्चन का एग्ज़ाम आया हुआ था, एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए थे, मैं सभी का एनालिसिस करके आपको बता दिया है। बहावी आंदोलन के बारे में भी बताया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि PRT में कितना प्रश्न पूछा गया था NCERT से, सारा कुछ अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आगे, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किस क्षेत्र में दिया था? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। आगे, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की।
ये फ्रेंड्स आप प्रश्न देख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। फ्रेंड्स इसमें जितना भी है प्रश्न मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन आपके लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक है नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि इस गवर्नर जनरल कौन थे, जॉन सॉर थे, वर्ष 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है बाल हत्या निरोधक कानून। तीसरा सती प्रथा निषेध कानून। और फ्रेंड्स इसमें है कि शारदा एक्ट, क्योंकि लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में इसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बस फ्रेंड्स इतना ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्लास हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी तरह का फ्रेंड्स क्लास आप करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। NCERT का पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा। ये जो मैं आपको क्लास भी करा रहा हूँ ये NCERT बेस्ड ही क्लास है। NCERT का बुक से ही आपको जितना भी क्लास टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा सकता था, बट मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जिस टॉपिक को देखने का मन होगा आप वो नहीं देख पाइएगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी का टॉपिक वाइज आपका वीडियो को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करने में इसलिए भी कहता हूँ कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मेरे द्वारा ये वीडियो में क्लास कराया गया आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए जो BPSC TRE4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो या डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप कमेंट में भी हमसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई मेरे द्वारा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, बिहार SCERT का MCQ क्लास स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने 7 क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का आपको MCQ कराया। पहला चैप्टर में जितने भी MCQ बनने का था मैंने एक PDF में सारा को कवर करने का कोशिश किया है। आप जाके वो वीडियो को देखिए, आपको कैसा लगता है उस वीडियो में कमेंट करिए। वो उसी तरह का क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहे या नहीं रहे आप वो भी बताइए। मैं सोचा हूँ कि आपको 6 से लेकर 12 क्लास तक सारा बुक का MCQ बिहार SCERT बुक से करा दूँ। आपको कैसा लगता है आप उस वीडियो पहले देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपना बात को अब यहीं ख़त्म करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।